हेलो लिब्रा, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए, बचे हुए अगस्त मंथ के लिए एक जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टैरो रीडिंग की तरह से करेंगे इसे, और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उन्हें क्लैरिफाई किया जाएगा। दोस्तों, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो इस चैनल पे लिब्रा की प्लेलिस्ट जाकर के आप चेक कर सकते हो। उसमें आप दूसरे वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो। तो बिना कोई देरी के हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट में पहला कार्ड जो हमें मिलता है 7 ऑफ इमोशंस। तो आप अपने इमोशंस को लेकर के हो सकता है थोड़े बहुत कंफ्यूज रहे हो, या ओवरऑल किसी सिचुएशन में आपको आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो और आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो या आपको भ्रम की स्थिति हो कि आप किसे चूज़ करो। अगला कार्ड देखते हैं तो हमें मिलता है 2 ऑफ मटेरियल्स। 2 ऑफ मटेरियल्स का मतलब हो गया कि आप बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में, और अपनी और भी जो चीज़ें लाइफ में चल रही होंगी। हो सकता है कि आप इस समय आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा जॉब्स के बीच में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हों। पास में लास्ट कार्ड जो हमें मिलता है वो है म्यूज़ ऑफ वॉइसेस। म्यूज़ टैरो डेक में ये किंग ऑफ सोर्ड्स को म्यूज़ ऑफ वॉइसेस की तरह लिखते हैं। तो पास्ट में आपको किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी मिली हुई होगी। हो सकता है कि स्टार्ट में आप किसी चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहे हो और वहाँ पे थोड़ी सी जगलिंग और बैलेंस बिठाने में आपको समस्या आ रही हो, थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। पर पास्ट में ही आपको क्लैरिटी मिल चुकी थी, और इन सब कार्ड्स को अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो मैं आपको बेहतर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमें पहला कार्ड मिलता है वो है फूल। तो फूल का मतलब हो गया नई बिगिनिंग। बिना बहुत ज़्यादा सोचे समझे, सोचे विचारे, जो आपको पसंद आया आप उसकी तरफ बढ़ कर के चले गए और उसे करने के लिए चले गए बेसिकली। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस रही हो और उन चॉइसेस को लेकर के आप थोड़ा सा जगलिंग कर रहे हो, पर आपको जब क्लैरिटी मिली तो आप उस सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ करके चले गए। प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमें दूसरा कार्ड मिलता है वो है एस ऑफ मटेरियल्स। तो हो सकता है कि आपके पास कोई प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी आई हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो जो 3D वर्ल्ड से रिलेटेड हो, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, राइट, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। नहीं, देख सकते हैं और छू सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, पर वो एक अलग वर्ड है, राइट। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पैसे से रिलेटेड भी हो सकती है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमें लास्ट कार्ड मिलता है वो है पेज ऑफ इंस्पिरेशन। पेज ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया एंथुजियाज्म, क्यूरियोसिटी, और अगर आपकी कोई ड्रीम्स हैं, कोई डिज़ायर हैं, उसकी तरफ उन्हें परसू करना, उसकी तरफ बढ़ करके जाना, और अगर कोई क्रिएटिव चीज़ें आप करना चाहते हो लाइफ में तो उसे कर पाना, राइट। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पास ऑप्शंस रहे हों और उन ऑप्शंस में से आपने, हालांकि शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम आई होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा चूज़ करें, पर आपने अपना दिमाग और लॉजिकल सेंस लगा करके आपने उसमें से किसी एक को हो सकता है चूज़ किया, आप आगे बढ़े उसकी तरफ और उसको लेकर के अभी आप काफ़ी पैशनेट हो और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। फ्यूचर सिचुएशन में हमें पहला कार्ड मिलता है 10 ऑफ वॉइसेस। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बचना होगा अपने माइंड से, अपने दिमाग से, राइट। पहले भी कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि लिब्रा एक एयर साइन है, और आप लॉजिकल रहना पसंद करते हो, आप थॉटफुल रहना पसंद करते हो, आप बैलेंस रहना पसंद करते हो, लेकिन एट टाइम्स अगर वो थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती होंगी तो वो थॉट्स आपको दिक्कत देती होंगी, परेशानी देती होंगी। खैर, 10 ऑफ वॉइसेस का मतलब हो गया कि किसी आपकी लाइफ में हो सकता है कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ एंड हो रही हो और उस एंड के बाद एक नई बिगिनिंग की शुरुआत भी हो रही हो। बॉटम ऑफ द डेक हमें वर्ल्ड मिलता है। तो वर्ल्ड का मतलब होता है कि किसी लाइफ साइकिल का ख़त्म होना और नई लाइफ साइकिल का स्टार्ट होना, ठीक है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही हों, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे हो सकता है ख़त्म हो जाए। हाँ, ख़त्म होने की बात कर रहे हैं तो हमें 10 ऑफ सोर्ड्स मिलता है और वर्ल्ड कॉस्मोस मिलता है और डेथ कार्ड मिलता है। डेथ एक स्कॉर्पियो कार्ड है। डेथ का मतलब हो गया कि हो सकता है आपकी लाइफ में कई कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हों, एंड हो रही हों, राइट, और आपको अभी ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ की ज़रूरत है। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ को बताता है। फ्यूचर में लास्ट कार्ड हमें मिलता है 8 ऑफ इंस्पिरेशन। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको किसी फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन का वेट हो, या आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं उसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको कब तक मिलेंगे। तो आओ दोस्तों, फटाफट से इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
तो सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि आपके पास ऑप्शंस थे तो वो किस बारे में थे। तो हमें 6 ऑफ कप्स मिलता है और हर्मिट मिलता है। तो हर्मिट का मतलब हो गया इंट्रोस्पेक्शन। आप किसी सिचुएशन को लेकर के अपने आप को थोड़ा सा आपने अलग थलग किया होगा और आप सोचने समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको एग्जैक्टली कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। और साथ ही साथ हो सकता है कि आप अपने पास्ट के बारे में, आप अपने पास्ट में से किसी को मिस कर रहे हो और एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट थे। लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है। तो हो सकता है कि आपको लव रिलेशनशिप में या ऐसे इमोशनल रिलेशनशिप में आपके पास ऑप्शंस हों और आपके पास ऑप्शंस तो हैं, पर हो सकता है कि आप पास्ट से रिलेटेड किसी व्यक्ति को याद कर रहे हो सकता है आपके पास लव में भी ऑप्शन हो पर आपको जो याद है वो आपका पास्ट रिलेशनशिप है। एनीवेज, 2 ऑफ मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो हमें पहला कार्ड मिलता है 10 ऑफ कप्स और द लवर्स। ओके, तो 10 ऑफ कप्स और लवर्स, इसमें जगलिंग की स्टेज क्यों है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाइंग है। 10 ऑफ कप्स का मतलब हो गया खुशियाँ, फैमिली सिचुएशन में, लव रिलेशनशिप में और कमिटमेंट में, या आप कहीं पे भी हैं तो आपको इमोशनली आप हैप्पी हैं। लवर्स का मतलब हो गया लव रिलेशनशिप। ऑब्वियसली लवर्स, 2 लवर्स तो होते ही हैं और लव रिलेशनशिप में चॉइसेस को भी बताता है लवर्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास लव से रिलेटेड सिचुएशन में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और पर आप जिसे याद कर रहे हो वो कोई पास्ट से रिलेटेड व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप पास्ट में कनेक्ट थे और आप उन्हें याद कर रहे हो सकते हैं। और करंट सिचुएशन, और इसलिए पास्ट में भी आप जो लव से रिलेटेड ऑप्शन हैं उसको लेकर के हो सकता है कि आप थोड़ा सा बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो, आप जगलिंग कर रहे हो और आपको एग्जैक्टली हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो कि आप किसे चूज़ करो, राइट। हालांकि आपको पास्ट में क्लैरिटी की ज़रूरत थी या ऑलरेडी आपको क्लैरिटी मिल गई थी, उस कार्ड उनको हम क्लियर करते हैं। तो हमें मिलता है 8 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन उस लेवल का कि आप बस अपने दिमाग में और थॉट्स में फंसे हुए हो, आपको शायद बाहर की दुनिया का बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया, आपका माइंड हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रहा हो, पर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत थी और हो सकता है कि आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करके, हमें इंट्रोस्पेक्शन यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स पे भी दिखता है, हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल भरा इंट्रोस्पेक्शन है और यहाँ पे हमें हर्मिट के तौर पे भी इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे दिखाई देता है। तो हो सकता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया हो और आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर इंसान को आपने चूज़ कर लिया हो जो आपको लगता हो कि आपको वो हैप्पीनेस देगा, ठीक है, या आपके लिए ओवरऑल इस सिचुएशन में हैप्पीनेस आएगी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को चूज़ करते हो। तो मतलब ऐसा टैरो में है, राइट। फूल को क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि हमें देखो यहाँ पे भी दिखाई देता है, आप हो सकता है पास्ट में कंफ्यूज रहे हों किसी ओल्ड रिलेशनशिप को लेकर के और आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पास चॉइसेस थी, आपने हो सकता है कि उस चॉइसेस में से आपको उन चॉइसेस में से किसी एक को चूज़ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना समझना पड़ा हो, आपको काफ़ी मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ी हो। तो किसी तरीके से आपने इंट्रोस्पेक्शन करके हो सकता है उसमें से किसी एक को चूज़ किया हो और आप उसकी तरफ आगे भी बढ़ करके गए फूल की तरह। तो फूल को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें डेथ ऑन रिबर्थ मिलता है और द टावर मिलता है। हो सकता है किसी स्कॉर्पियोस के साथ आप डील कर रहे हो क्योंकि अभी तक ऐसे 3 कार्ड है जो स्कॉर्पियोनिक है, राइट। हमें यहाँ पे डेथ मिलता है, हमें यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ मिलता है और टावर मिलता है, राइट। तो हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप को ले करके आप उसे आपको ऑल ऑफ सडन, जैसे यहाँ पे आप क्लैरिटी इकट्ठी कर रहे थे ना, तो प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिल गई हो और आपने पास्ट रिलेशनशिप को एंड कर दिया हो। मैं पास्ट रिलेशनशिप को एंड कर दिया हो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टावर हमें मिलता है। टावर का मतलब होता है ओल्ड स्ट्रक्चर टूट करके नए स्ट्रक्चर का बनना, राइट। तो हो सकता है कि आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप हो आप उसे भूल करके आप आगे बढ़ रहे हो और वो हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके थ्रू भी दिखाई देता है। ये सब मटेरियल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है मैजिशियन और नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे ही एज सुन एज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है एस ऑफ मटेरियल वाली, आप उसे तुरंत मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे और फूल के बाद जस्ट जो कार्ड आता है टैरो में नंबर वाइज वो मैजिशियन है। फूल 0 होता है, मैजिशियन 1 होता है। तो आपने फुल स्लीप तो ली लेकिन आप
जो भी सिचुएशन है, जो भी अपॉर्चुनिटी आई है, इसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और इस समय आपका माइंड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहेगा। आप ट्रुथ को परसू करने वाले होगे, इंटेलेक्चुअल रहोगे, लॉजिकल रहोगे, और आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आई है या आएगी, आप उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, हमेशा एक्साइटेड रहोगे, तैयार रहोगे, और बहुत लॉजिकल वे में और इंटेलेक्चुअल वे में आप उसे इस अपॉर्चुनिटी को परसू करने वाले हो। पेज ऑफ इंस्पिरेशन को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है द एम्प्रेस और 3 ऑफ कप्स। ओके, तो देखो एम्प्रेस का मतलब होता है एक ऐसी लेडी जो नर्चरिंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट है, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखती है, मदर है और अपने किंगडम को ग्रो करना चाहती है, राइट। तो ये एक मदर भी है। और 3 ऑफ कप्स हमें मिलता है, 3 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि अपने इमोशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, या आप किसी लव रिलेशनशिप में हो उस व्यक्ति के साथ में शेयर करना और मिल करके आपस में इंजॉय करना, राइट। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप अपने इमोशंस को इंजॉय करो, और आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहने वाले हो। एम्प्रेस एक वीनस का कार्ड है, और वीनस लिब्रा और टॉरस को रूल करता है, तो एक तरीके से ये आपका भी कार्ड है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि आप एक एम्प्रेस जैसी एनर्जी में हो और आप इंजॉय करो। और अगर कोई मदर बनने के बारे में सोच रहा है तो उसके भी चांसेस हैं, क्योंकि पेज ऑफ इंस्पिरेशन मतलब पैशन हो गया, डिज़ायर। अगर क्लियर शब्दों में कहूँ तो लस्ट भी हो सकती है ये। तो अगर कोई मदर बनने के बारे में सोच रहा है तो उसके भी चांसेस हैं यहाँ पे। 10 ऑफ वॉइसेस को हम क्लैरिफाई करते हैं। देखो अभी तक तो ये मुझे लव रीडिंग दिखाई देती है। आप पास्ट में किसी बात को लेकर के परेशान, पास्ट में आपके पास ऑप्शंस थे और आपके पास चॉइसेस थे, और आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। फिर आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में गए और आपको पुराने व्यक्ति की काफ़ी याद आ रही हो सकती है, पर आपने उसे जाने दिया, और जाने देने के बाद में आपके पास उस समय भी एक से ज़्यादा लव रिलेटेड ऑप्शंस थे। उसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाला था आपने उसे चूज़ किया। और हाँ, आपको काफ़ी सोचना समझना पड़ा होगा कि आप किसे चूज़ करो और पास्ट रिलेशनशिप को कैसे भूलो। तो आप किसी तरीके से आपने अपने माइंड को क्लैरिटी दी, और आपने यहाँ पे जो भी पास्ट सिचुएशन थी उसे ख़त्म किया, और नए स्ट्रक्चर मतलब नई रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, और आप उसकी तरफ बढ़ करके भी गए। और आपके पास जैसे ही जो भी अपॉर्चुनिटी थी, लव रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी थी, आप उसे मैनिफेस्ट करने के लिए भी आगे बढ़े। आप बहुत अच्छे से उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो करंट सिचुएशन में, और आप काफ़ी लॉजिकल रहने वाले हो, थॉटफुल रहने वाले हो। और आप जो भी आप इस रिलेशनशिप से लेकर के, अगर आप क्यूरियस हो और आप इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो उस रिलेशनशिप को आप एक एक एम्प्रेस की तरह बना सकते हो। जैसे मैंने बताया ना कि एक एम्प्रेस अपने किंगडम को ग्रो करने वाली होती है, तो आप भी इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हो। और आपस में आप दोनों मिल करके, या आप दोनों नहीं तो आप अपनी फैमिली के साथ मिल करके, फ्रेंड्स के साथ मिल करके काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। 10 ऑफ वॉइसेस को हम क्लैरिफाई करते हैं फ्यूचर सिचुएशन में, तो हमें मिलता है 5 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो देखो रिवर्स तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, पर ये रिवर्स में है तो मैं इसको रिवर्स की तरह ही पढ़ूंगा। तो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा आने वाले टाइम पे, इन फ्यूचर, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन फिजिकली भी हो सकता है, पर अगर ये फिजिकली आपको देखने को नहीं मिल रहा है ये कंपटीशन, तो हो सकता है कि आपका माइंड कॉन्फ्लिक्टेड रहे आने वाले टाइम पे, राइट। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है रिवर्स में कि हो सकता है कि आपको लोग ऐसी बातें बोल रहे हो जो आपके लिए भड़काने वाली हो, जो आपको भड़का रही हो, ठीक है। तो ऐसे भड़काने वाले लोगों से बचना, क्योंकि पेज ऑफ कप्स रिवर्स का मतलब हो गया गैस लाइटिंग। आपको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है और मतलब ऐसी बातें बोल रहा है कि जिससे आपको गुस्सा है। सपोज़ कोई एक पर्सन आकर के आपसे कहता है कि उस दूसरे पर्सन ने आपको बुरा बोला है, तो आप अचानक से गुस्से में आ जाते हो, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, राइट। तो उस सिचुएशन से बचना थोड़ा सा। जब तक ट्रुथ ना हो, क्लैरिटी ना हो, आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उतरने की, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप 10 ऑफ वॉइसेस वाली सिचुएशन में पहुंच जाओगे। डेथ को क्लैरिफाई करते हैं हम, तो हमें मिलता है हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हाई प्रीस्टेस का मतलब हो गया आप एक ऐसी एनर्जी जो अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करती है और अपने विजडम का इस्तेमाल करती है, काफ़ी पढ़ी लिखी है और इमोशनल भी है इन सम सेंस। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया एक ऐसी चार्मिंग लेडी जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ब्यूटीफुल है, लोगों को इंस्पायर कर सकती है अपने करिश्मा से, अपने चार्म से, ठीक है। और अपने ड्रीम्स और पैशन को परसू करने वाली है, अपने डिज़ायर्स को परसू करने वाली है। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे देखो वो सिचुएशन हमें पास्ट में भी एंड होती हुई दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि वो सिचुएशन आपके साथ फ्यूचर में भी कहीं पे आए,
ठीक है, तो वहाँ पे भी आपकी वो सिचुएशन जो है एंड हो जाएगी। और अगर फ्यूचर में ये सिचुएशन नहीं है, ये पास्ट वाली सिचुएशन फ्यूचर में नहीं आ रही, कोई नई ही सिचुएशन है, तो वो भी आपकी लाइफ से जो है आप एंड कर दोगे। आप अपने इंट्यूशंस का ध्यान रखने वाले हो। मैंने कहा कि हो सकता है कि आपको कोई आकर के गैस लाइट करे, आपको भड़काने की कोशिश करे, तो वहाँ पर भी आप अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करने वाले हो। और ये सारी जो फालतू की चीज़ें जो लोग बोल रहे होंगे या आपसे आपको भड़का रहे होंगे, तो वो सब आप ख़त्म कर दोगे अपनी लाइफ से और आप अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करोगे। और आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसे एनर्जी में रहने वाले हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में मैंने बताया, करिज्मेटिक है, चार्मिंग है और लोगों को इंस्पायर कर सकती है, कॉन्फिडेंट है, ब्यूटीफुल है, राइट। तो आप इस तरीके से दिखने वाले भी हो और आप इस तरीके से होने वाले हो, रहने वाले हो, ठीक। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति में मेल और फीमेल मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों टाइप की एनर्जीज होती हैं। 8 ऑफ इंस्पिरेशन के साथ हमें मिलता है 4 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड इन रिवर्स। ओके, तो हो सकता है, देखो 8 ऑफ इंस्पिरेशन आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी व्यक्ति के साथ कमिटमेंट में रहे थे या रिलेशनशिप में रहे थे, तो हो सकता है कि वो आपके पास रिटर्न होकर के आए, क्योंकि वर्ल्ड यहाँ पे फिर हमें रिवर्स में मिलता है। और वर्ल्ड अपराइट में होता तो मैं कहता आपकी लाइफ से एक लाइफ साइकिल ख़त्म हो रही है, और जो भी इस व्यक्ति के साथ भी आप थे या किसी भी सिचुएशन में आप थे, तो वो अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो जाएगी। पर ये रिवर्स में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो अभी फ़िलहाल हो सकता है वो आपके पास फिर वो सिचुएशन या वो व्यक्ति आपके पास लौट करके आए। और ये भी हो सकता है कि आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में दोहरा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमें 10 ऑफ सोर्ड्स भी मिलता है। तो हो सकता है कि एट टाइम्स आप पुरानी चीज़ों को और पुरानी खुशियों को और पुराने रिलेशनशिप को याद करते हो। पर ये इतना बुरा नहीं है, एज सुन एज आप बहुत ज़्यादा अगर इसमें मतलब अब बहुत ज़्यादा अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं फंसाते हो, अपने दिमाग को नहीं फंसाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पास्ट की चीज़ों को कभी कभी याद कर सकते हो। पर हो सकता है कि आपको पुरानी पिछली यादें आती रहें, जो आपके जिन यादों ने आपको खुशियाँ दी होंगी, आप मतलब हैप्पी मेमोरीज हो सकता है कि आपके दिमाग में चलती रहें। तो फटाफट से कुछ एडवाइस लूँगा दोस्तों, फिर इस रीडिंग को हम यहीं पे रैप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एडवाइस के लिए पहला कार्ड हमें मिलता है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपको अपने कॉइन्स पे और अपने इन्वेस्टमेंट पे, अपने आप पे, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपनी स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, उन्हें और ग्रो करने की, उन्हें और निखारने की ज़रूरत है, राइट। सेकेंड कार्ड है हायरोफेंट। ओके, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप कमिटमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है आप किसी व्यक्ति के साथ कमिटमेंट में आओ, ठीक है। तो वो एडवाइजेबल है, अगर आपको कमिटमेंट का ऑप्शन है तो आप कमिटमेंट में जा सकते हो। और एम्प्रेस हमें फिर से मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप एक एम्प्रेस की तरह से रहने वाले हो। एम्प्रेस एक एडवाइस की तरह से तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि एडवाइस की तरह से ही बोल सकते, पर ये कोई ऐसी एडवाइस नहीं है कि जो आपको बहुत नेसेसरीली ज़रूरत हो इसकी। हाँ, एम्प्रेस का मतलब हो गया कि जैसे मैंने एम्प्रेस के जो करेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हैं, आपको उन एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।